नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश में चलाया जा रहा तंबाकू मुक्त अलवर अभियान। इसके तहत कठुमर खंड के विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम, थाना खेरली, थाना कठुमर, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के संयुक्त प्रयासों से कोटपा एक्ट के तहत बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सीकर के लोसर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 और 21 के मध्य दशहरा चौक के पास नगर पालिका प्रशासन के द्वारा शौचालय टैंक रखा हुआ है, जहां पिछले काफी समय से सफाई कर्मचारियों की लापरवाही से गंदगी फैल रही है। वार्ड वासियों ने गंदगी फैलने और वातावरण दूषित होने से पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। मंडावा क्षेत्र में पाला पड़ने से खराब हुई फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। भाजपा जिला मंत्री महावीर ढाका के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। लोसल कस्बे के निकटवर्ती बाबा खीवादास पीजी महाविद्यालय सांगलिया में कला संकाय के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के स्वागत के आगाज 2023 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सांगलिया पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास जी महाराज के सानिध्य में बाबा खीवादास महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। अलवर के राजगढ़ कस्बे के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में सर्व समाज हेल्प टीम की ओर से 3 विद्यालयों के 110 विद्यार्थियों को जूते वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम ओम प्रकाश मीणा ने संबोधित किया। पिछले कई दिनों से राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सर्दी ने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और ऐसे में आम लोगों का जनजीवन कैसे प्रभावित हुआ। शेखावाटी की परंपरा के अनुसार मौत के 11वें दिन कीर्तन भजन हो रहे थे, जिसमें करीब काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष पहुंचे। ठंड इतनी ज्यादा तेज थी कि लोग घरों से ओढ़ने वाली रजाई लेकर पहुंचे। तो वहीं सर्द हवाएं चलने लगी और बादल छाने की वजह से मावठ की संभावना भी बनी हुई है। झुंझुनू में पिछले दिनों पड़े पाले और शीतलहर ने किसानों पर कहर ढा दिया। रबी फसल में नुकसान से किसान आहत हुए। सरसों की फसल में सर्वाधिक नुकसान हुआ। किसानों को अब सरकारी मदद की आस। हालांकि सरकार ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए, जिसके बाद कृषि विभाग और राजस्व विभाग की ओर से विशेष गिरदावरी की जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सेफ्टी कोड स्टिकर बनाया झुंझुनू जिले के वेद प्रकाश सैनी ने, जिसकी लॉन्चिंग झुंझुनू एसपी मृदुल कच्छावा ने की। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए सेफ्टी कोड स्टिकर लगाने की सलाह दी। वाहन दुर्घटना होने पर वाहन चालक और उसके साथी स्वयं को संभालने की स्थिति में नहीं होते और ऐसे में राहगीर या फिर पुलिस या फिर एम्बुलेंस स्टाफ सेफ्टी कोड QR कोड को स्कैन कर चालक के परिवार को तुरंत सूचित कर पाएंगे। नीमका थाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत जीर की चौकी के पास बकरों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। जयपुर के सुपुरा गांव में पृथ्वी फाउंडेशन की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। 8वीं के स्टूडेंट्स को फेयरवेल भी दिया गया। बैर क्षत्रिय स्वर्णकार सामाजिक सेवा संस्था के चुनाव संपन्न हो गए और श्याम सोनी भटालिया प्रदेश अध्यक्ष, संरक्षक कैलाश चंद्र भामा महामंत्री राजकुमार सहदेवरा बने। अलवर में राजमिस्त्री मजदूर यूनियन शाखा कार्यकारिणी का गठन जिलाध्यक्ष वीर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। सभी पदाधिकारियों का चुनाव सर्वसम्मति से करते हुए कार्यकारिणी में संरक्षक मूलचंद आदि धनाराम को चुना गया। जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह में मयंक नाथानी एवं दीपिका नथानी का पूज्य सिंधी पंचायत में किया गया सम्मान। उत्तम चंद बच्चानी, धनालाल चतरानी और व्यापार महासंघ सांगानेर के अध्यक्ष शिवराज सोनी सहित सैकड़ों लोगों ने सीए की परीक्षा में उच्च अंक आने पर उनका सम्मान किया। अलवर में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मानसून प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। किशनगढ़ के 2 गूदड़ी के लालों ने कमाल कर दिया। किशनगढ़ के गांव बासड़ा निवासी संदीप और राहुल ने दिल्ली में परचम लहराया। दिल्ली में आयोजित ओपन मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर
संदीप सावरिया ने 52 किलो वेट कैटेगरी और राहुल सावरिया ने 72 किलो वेट कैटेगरी में तीसरे स्थान पर रहे। सांगनेर में पूज्य सिंधी पंचायत और सिंधु समाज वेलकम ग्रुप के तत्वावधान में शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर चित्र पर माला चढ़ाकर मोमबत्ती जलाकर शहीद हेमू कालानी को सिंधी समाज के पदाधिकारियों और अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर लोकेश मनवानी और धन्नालाल चतरानी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। और तेज सर्दी से फसल में पड़ा असर। किसान बाबूलाल जांगीर और भवल माली ने बताया कि इस बार टमाटर, प्याज, बैंगन, मेथी सहित कई फसलों पर सर्दी से असर पड़ा है। अब मावठ हो जाए तो गेहूं, चना फसलों को लाभ मिल सकता है। सांगनेर में विप्र सेना प्रमुख पंडित सुनील तिवाड़ी का झालावाड़ से जाते समय टोंक रोड पर कई जगह पर साफा बांधकर स्वागत किया गया। पंडित सुनील तिवाड़ी ने लोगों को 19 मार्च 2023 को विद्याधर नगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत में आने का निमंत्रण दिया। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में IQAC प्रकोष्ठ एवं R&D सेल के संयुक्त तत्वावधान में सतत विकास के लिए ऊर्जा और पर्यावरण में उभरते मुद्दे और चुनौतियों विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजन में सचिव डॉक्टर अशोक काकोड़िया ने बताया कि सेमिनार के समापन सत्र के मुख्य अतिथि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर के शर्मा रहे। झुंझुनू में शीतलहर की कमी के बाद एक बार फिर से हल्की हवा के साथ अधिकतर क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से दृश्यता में कमी आई। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अलवर में लगातार हो रही बिजली कटौती सहित किसानों की फसल खराब होने सहित अन्य मुख्य समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने UIT के पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। झुंझुनू में भीषण शीतलहर में पाला पड़ने से खराब हुई फसल को नष्ट किया गया। किसानों ने खुद फसल पर ट्रैक्टर चलाया। किसानों का करीब 95% तक पाला पड़ने से फसल को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान किसान ने राज्य सरकार से नुकसान की भरपाई कर मुआवजा देने की मांग। जयपुर में मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सामाजिक सेवा संस्था के चुनाव संपन्न हो गए और श्याम सोनी भटालिया प्रदेश अध्यक्ष, संरक्षक कैलाश चंद्र भामा, महामंत्री राजकुमार सहदेवड़ा बने हैं। तो चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर स्टेडियम में 1100 विद्यार्थी पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। खेल स्टेडियम में होने वाले पंचायत स्तरीय मुख्य समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। समदड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भालारोकवाड़ा युवा सरपंच गोपाराम पटेल के प्रयासों द्वारा ग्राम पंचायत में विकास कार्य प्रगति पर है। वहीं नवीन ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के साथ रैंप एवं इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा। आमजन और ग्रामीणों की सुविधाओं को देखते हुए विकलांगों के लिए एवं बैठने के लिए इंटरलॉकिंग का कार्य प्रगति पर है। समदड़ी में एक श्राम श्री श्रीयादी मां के नाम भव्य जागरण का आयोजन गोविंद वल्लभ दास महाराज और नरसिंह दास महाराज के सानिध्य में किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समदड़ी में प्रधानाचार्य के मामले को लेकर तीसरी बार धरने पर बैठे छात्र छात्राएं। प्रधानाचार्य के खिलाफ विद्यालय की शिक्षिका ने प्रताड़ित करने और अश्लील भाषा प्रयोग को लेकर जिला प्रभारी के समक्ष शिकायत पेश की। वहीं प्रधानाचार्य के पक्ष में छात्र छात्राएं धरने पर बैठे। वहीं सिवाना उपखंड अधिकारी दिनेश बिश्नोई मौके पर पहुंचे और वार्तालाप कर उन्होंने धरना खत्म किया। लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शनों के लिए पंचायत समिति भड़ियाना और साकड़ा का एक 70 सदस्यीय दल पोखरण से रामदेवरा तक पदयात्रा कर रामदेवरा पहुंचा। सभी ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर मंगल कामना की। बाड़मेर व बालोतरा के भाजपा जिलाध्यक्ष बदले। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के निर्देशन में जिलाध्यक्षों की प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा भाजपा जिला अध्यक्ष के पद पर बाबू सिंह राजगुरु सिलौर के नाम की घोषणा की। दिसुरी उपखंड क्षेत्र के दुदापुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में चूड़ा गांव के पास 4 दिन पहले घायल पैंथर की सूचना मिली। इसको लेकर वन विभाग की टीम के द्वारा पिछले 4 दिन से घायल पैंथर का रेस्क्यू करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें रेस्क्यू टीम के द्वारा चूड़ा गांव और की पहाड़ियां और आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन करा जा रहा है। रेस्क्यू के लिए 2 पिंजरे भी लगाए गए। जिला कलेक्टर टीना दाबी के जैसाण शक्ति लेडीज फर्स्ट अभियान में अटल भूजल योजना भी जुड़ गई। इस अभियान के तहत ऐतिहासिक गड़ीसर लेक से लेकर सोनार्घ दुर्ग तक जल सखियों द्वारा जल यात्रा निकाली गई।
जोधपुर में मौसम में आए बदलाव के बाद शीतलहर का दौर जारी है, तो वहीं बादलों की आवाजाही भी जारी रही। इससे दिन भर धूप की रंगत ठीक ही रही। बादलों के छाने से फलौदी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में दिन भर कोहरा नजर आया। शेरगढ़ क्षेत्र के सुवालिया गांव में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जोधपुर के तत्वावधान में गैस सुरक्षा की संगोष्ठी एलपीजी पंचायत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गैस सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग एवं रखरखाव के बारे में ग्रामीण महिलाओं को जानकारी दी गई। पाली में औद्योगिक पुलिस ने गुरुनगर में 14 जनवरी को हुई नकबजनी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ एक किशोर को पुलिस संरक्षण में लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। जालौर के चीतलवाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। 6 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया। जालौर में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई सांचौर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। कई गांवों का दौरा कर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने पहाड़पुरा में ग्राम पंचायत के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। जालौर में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। सरवाना पुलिस ने अवैध देशी पिस्टल बरामद की। जो जिंदा कारतूस भी इस दौरान बरामद किए गए। घटना में प्रयुक्त वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया। जैसलमेर में पाले से खराब हुई फसलों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे सरपंच और पटवारी। किसानों के हुए नुकसान के मौके पर ही उच्च अधिकारियों से उन्हें अवगत करवाया गया। बाड़मेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ अश्लील भाषा का मामला आया सामने। विद्यालय के शिक्षिकाओं ने जिला प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई के समक्ष जनसुनवाई में महिला उत्पीड़न अश्लील भाषा को लेकर शिकायत पेश की। जिला प्रभारी मंत्री ने उच्च अधिकारियों को शिकायत के निस्तारण को लेकर आदेश दिए। लोहावट के दयाकोर में पालीवालों के साथी दर्जियों की ढाणियों में स्थित सरकारी नलकूप के पिछले 3 महीने से बंद पड़े होने के चलते क्षेत्र के बाशिंदों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट से गुस्साए ग्रामीणों ने जल्द ही नलकूप ठीक नहीं होने पर लोहावट उपखंड मुख्यालय पर धरने की चेतावनी दी। देसूरी उपखंड क्षेत्र के सादड़ी कस्बे में श्री यादे माताजी मंदिर की वर्षगांठ को लेकर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मांगीलाल प्रजापत ने तैयारियां शुरू की। समाज के लोगों को पत्रिका वितरित भी इस दौरान की गई। जोधपुर में आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार के तत्वावधान में आयोजित हो रहे 10 दिवसीय 4 सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर में जिला प्रशासन के द्वारा लोहावट में आयोजित आयुर्वेदिक शिविर में योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति साथ ही 4 सूत्र पद्धति के द्वारा कई जटिल रोगों का उपचार किया जा रहा है। बाप की ग्राम पंचायत घटोर के राजस्व गांव महादेवपुरा के पास पैंथर के पदचिन्ह मिले। पैंथर के पदचिन्ह मिलने के बाद इसके बाद मौका मुआयना भी किया गया। चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर पर। सेना की फॉरएवर विक्टोरियस ब्रिगेड वह बिहार रेजिमेंट की ओर से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर मेडिकल और समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर नीरज अरोड़ा और डॉक्टर रोशन तथा जीएनएम सूबेदार साजिद केपी ने अपनी सेवाएं। सूरतगढ़ में प्रसिद्ध श्री हनुमान खेजड़ी मंदिर के पास अतिक्रमण करने की नियत से भूमाफिया द्वारा रखवाई गई ईंटों को सूचना मिलने के बाद पालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने जब्त करने की कार्रवाई की। सरकारी अवकाश का फायदा उठाते हुए भूमाफिया द्वारा हनुमान खेजड़ी मंदिर के पास ईंटें डलवाकर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। सूरतगढ़ उपखंड के ग्राम अमरपुरा जाटान स्थित राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शैक्षिक किशोरी मेले का आयोजन किया गया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट केजीबीवी के तहत आयोजित किशोरी मेले का उद्घाटन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने रिबन काटकर किया। जैसर के नजदीकी गांव डाबला में पहुंचे सीएम गहलोत को पूर्व प्रधान हरिराम मेघवाल ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जैसर स्थित पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने, बाईपास का निर्माण करने, राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग की। श्रीकरणपुर में लगातार दूसरे दिन भी गुंडागर्दी सामने आई। देर रात नगरपालिका कर्मचारी पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। हमले में कर्मचारी मोनू उर्फ मनोहर लाल गंभीर रूप से घायल हो गया। रायसिंह नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुढ़ा जौहड़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, पंचायत समिति प्रधान सुनीता गोदारा, उप प्रधान संतोष बिश्नोई ने मुलाकात की। महिला जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को शहीद भगत सिंह कॉलेज की सरकारीकरण प्रक्रिया पूरी करने, श्री विजयनगर में महिला कॉलेज खोलने, रायसिंह नगर और श्री विजयनगर सीएचसी में 300 बेड स्वीकृत करने की मांग रखी।
श्रीगंगानगर के रायसी नगर से विधायक बलवीर लूथरा ने कस्बे के सिटी पार्क में वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की। इस दौरान पार्क में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सौंदर्यीकरण करने के लिए विधायक घोष से दिया 10 लाख रुपए का बजट देने की घोषणा की। भगवती गैस एजेंसी की ओर से श्री विजयनगर के निकटवर्ती 25 जीबी में कैंप लगाकर आमजन को एलपीजी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। गैस एजेंसी के नवजोत सिंह सरा और रोहताश कुमार ने ग्रामीणों को एलपीजी गैस सिलेंडर से होने वाले हादसे और उनसे बचाव के बारे में जानकारी। श्रीकरणपुर की रहेवाड़ा रोड पर जगह जगह पेयजल पाइप लीकेज की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। रोड के दुकानदार रामदीता श्रेणी बचला गुमा ने बताया कि रोड क्षतिग्रस्त होने से हमारी दुकानदारी पूरी तरह से ठप हो गई। गीत संगीत में रुचि रखने वाले सूरतगढ़ इलाके के संगीत प्रेमियों को गणतंत्र दिवस पर एफएम रेडियो की सौगात मिलने जा रही है, जिसका इन दिनों सिग्नल टेस्टिंग प्रसारण चल रहा है। बीकानेर में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति बनाई गई। संघर्ष समिति ने फाटक के पास ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर धरना शुरू किया। ओवरब्रिज नहीं होने से 40 गांव के नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीकानेर में हाईवे के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन भेदभाव कर रहा। देर रात बीएसएफ ने श्रीकरणपुर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर 11 एफए के बस स्टैंड पर 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। गत दिनों बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन के मूवमेंट के चलते बीएसएफ ने ये कार्रवाई की है। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव पूर्व विद्यार्थी एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। विधायक स्टाफ के द्वारा प्रधानाध्यापक सत्यदेव राठौड़ के नेतृत्व में साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। श्रीगंगानगर के रायसी नगर के शिवपुरी गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल का स्वागत हुआ। रायसी नगर महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक बावरी समाज जिला अध्यक्ष मुखराम बावरी उपस्थित थे। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। उदयपुर जिले की लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत टटाकिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों द्वारा वार्षिक उत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार वर्मा ने की। मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि एवं भामाशाह लक्ष्मण लाल मीणा रहे। उदयपुर की गिरवा पंचायत समिति के राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय समिता में जल जीवन मिशन के तहत निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्व सरपंच जगुराम मीणा ने बताया कि स्कूली छात्रों ने गांव में जल जीवन मिशन पर रैली निकाली। साथ ही रैली निकालकर ग्रामीणों को भी जागरूक किया। चुनावी वर्ष में नवमतदाताओं तक अधिक से अधिक पहुंच बनाने और उन्हें विचारधारा से जोड़ने की कवायद शुरू हुई। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उदयपुर की सलूम्बर विधानसभा के सलूम्बर नगर और मेवल मंडल में नवमतदाता अभियान कार्यशाला संपन्न हुई। उदयपुर के सिंगटवाड़ा के राजकीय आयुर्वेद औषधालय हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर एक दिवसीय सराड़ा ब्लॉक स्तरीय बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। सरपंच गौतम लाल ने बताया कि प्रभारी डॉक्टर कपिल कुमार शर्मा के सानिध्य में शिविर में कुल 420 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पर वार्षिकोत्सव पूर्व छात्रा सम्मेलन एवं पीटीएम का आयोजन हर्षोल्लास से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य भंवरलाल शर्मा ने विद्यालय वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों में खेलकूद, स्काउट तथा नृत्य गायन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालीभीत के मनावतपुरा राजस्व गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लसाड़िया की बड़ी सादरी मुख्य सड़क पर स्थित है। सड़क पर तेज गति से वाहन निकलने की वजह से छात्रों के द्वारा विद्यालय में आते जाते समय रोड क्रॉस करना पड़ता है और इससे हादसों का अंदेशा बना होता है। ग्रामीणों ने कई बार विभाग को अवगत करवाया, परंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन ग्रामीणों की अब मांग है कि शीघ्र ही यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। बेणेश्वर लोक विकास संस्थान परातपुर के सानिध्य में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के बाहर गार्डन और रामकुंड धाम पर साउंड आर्ट और म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें देश विदेश के कलाकारों ने संगीत में प्रस्तुतियां दी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में खाई के पास जली हुई कार मिलने से फैली सनसनी। गंगरार थाना क्षेत्र के गेनिया मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क के पास खाई में पड़ी हुई है कार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गंगरार थाना पुलिस ने की जांच। चित्तौड़गढ़ के कपासन में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाकिया खुर्द में आयोजित हुआ वार्षिकोत्सव। विद्यालय में पीटीएम के साथ हुआ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान भामाशाह और मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में बार संघ की वार्षिक कार्यकारिणी 2023 के चुनाव संपन्न हुए। अधिवक्ता राज सिंह चुंडावत बने बेंगू बार संघ के सर्वसम्मति से अध्यक्ष, अधिवक्ता अनिल शर्मा को उपाध्यक्ष, अधिवक्ता रवि जोशी को सचिव और अधिवक्ता सत्यनारायण माली को चुना गया सर्वसम्मति से संघ का कोषाध्यक्ष। चित्तौड़गढ़ के गंगराल में आयोजित हुआ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में स्कूल विद्यार्थियों ने दी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। इस दौरान भामाशाह और स्कूल की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। मनरेगा श्रमिकों के ऑनलाइन हाजिरी प्रकरण से जुड़ी खबर। कुछ दिन पहले मनरेगा की महिला श्रमिकों ने किया था प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट चौराहा पर मानव श्रृंखला बनाकर जताया था विरोध। हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह द्वाड़ावत ने बड़ा बयान दिया। कहा, मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी कराने का केंद्र सरकार के स्तर पर निर्णय हुआ है। इस निर्णय से नहीं है राजस्थान सरकार का कोई सरोकार। मनरेगा श्रमिक महिलाओं के प्रदर्शन को सरपंचों ने भी दिया था समर्थन। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर पन बिजली घर की तीसरी इकाई से शुरू हुआ विद्युत उत्पादन। इकाई हुई सिंक्रोनाइज। 43 मेगावाट की इकाई में शुरू हुआ उत्पादन। तीसरी इकाई करेगी 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। चित्तौड़गढ़ के कपासन में करंट लगने से खेत पर हुई किसान की मौत। खेत में खड़ी फसल में पानी देते समय मोटर शुरू करते समय लगा था करंट। स्टार्टर में करंट आने से अचेत हो गया था किसान। परिजन खेत पर पहुंचे तो स्टार्टर के नीचे मृत अवस्था में मिला किसान का शव। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मेवाड़ के प्रख्यात तीर्थ धाम शनि महाराज रैली में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। मौनी अमावस्या पर शनि मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में विदेशी मेहमानों की पहली पसंद बना। चित्तौड़गढ़ जिले का डुंगला क्षेत्र के किशन करीरी, बडवाई, मंगलवाड़ और नंगावली के तालाबों पर लगा पक्षियों का डेरा। बड़ी संख्या में पहुंचे सैकड़ों प्रजातियों के विदेशी पक्षियों की अठखेलियां बन रही आकर्षण का केंद्र। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। आयुर्वेदिक चिकित्सकों का कहना था कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने काढ़े के सेवन से मौसमी बीमारियों की राहत से निजात मिलती है। मौसमी बीमारियों से भारत में युवाओं पर अभी हॉकी विश्व कप और क्रिकेट सीरीज का खुमार चढ़ा हुआ है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर में दक्षिण में जावर माइंस में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। सुनकर जरूर अजीब लगेगा, लेकिन ये प्रतियोगिता विगत 43 सालों से आयोजित हो रही है। उदयपुर के एक छोटे से गांव जावर माइंस, जिसकी आबादी कुल 8,000 के आसपास ही हो, लेकिन वहां कोरोना के 2 साल के विराम के बाद अब राष्ट्रीय स्तर की मोहन कुमार मंगलम फुटबॉल प्रतियोगिता फिर शुरू हो गई। गुमुदा के बड़गांव के रायमंगरी के विनायक नगर में पैंथर घुसा। पैंथर ने देवीलाल डांगी के बाड़े में गाय और भैंस के बछड़ों का शिकार किया। आबादी क्षेत्र में पैंथर के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना। देवीलाल डांगी ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। प्रतापगढ़ में परीक्षा पर चर्चा विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रकृति अकादमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12वीं तक के 100 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक सकल संघ एवं खतरगच्छ श्री संघ की ओर से आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय जिन कुशल सूरी दादावाड़ी प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में एक जैन श्राविका के द्वारा दी जा रही संथारा की आराधना तीसरे दिन भी जारी रही। 100 वर्षीय आराधिका के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी पहुंच रहे हैं। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा जिले की तलवाड़ा पंचायत क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। राजसमंद के नाथद्वारा के युवा पर्वतारोही प्रिंकेश जैन और उनकी टीम ने एक बार फिर से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पर्वतारोहियों की वापसी पर लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। राजसमंद की देवगढ़ नगर पालिका में पिछले 5 दिनों से चल रहा पालिका कर्मचारियों का धरना अब समाप्त हुआ। देवगढ़ नगर पालिका आयुक्त कृष्ण गोपाल माली ने सभी कर्मचारियों को जूस पिलाकर धरना समाप्त करा। उदयपुर में पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ को लेकर एक विशेष अभियान चलाया। सबीना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया। विप्र महाकुंभ को लेकर विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने दिया बागीदौरा क्षेत्र में निमंत्रण। 26 जनवरी को बांसवाड़ा के मंदारेश्वर महादेव मंदिर पर संपन्न होगा विप्र महाकुंभ। छिंज के निकटस्थ नाहली स्थित गोविंद गुरु धाम मंगलेश्वर में आगामी 2 फरवरी को दादापुरा महाराज के सानिध्य में विशाल भक्त सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। तैयारियों को लेकर लगातार मंदिर कमेटी अध्यक्ष बैठकें ले रहे हैं। राजकीय विद्यालय नोगामा में 48 देहाती आदिवासी समाज द्वारा प्री रीट परीक्षा का आयोजन किया गया। आगामी 26 फरवरी को
रीट परीक्षा की तैयारी हेतु एवं किस तरह तैयारी की जाए इस हेतु विद्यालय में बच्चों का फ्री टेस्ट भी लिया जाएगा। खिरवाड़ा कस्बे के प्रजापत सामुदायिक भवन के पास में पाइपलाइन लीकेज से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इस मार्ग में पानी फैलने से राहगीरों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बांसवाड़ा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के ऐतिहासिक कुशलबाग मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। बच्चों द्वारा मैदान में इसे लेकर तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा में फरवरी में लाखों आदिवासियों की आस्था स्थली बेणेश्वर धाम पर 5 दिवसीय महामेला आयोजित किया जाएगा। गरुड़ा से बेणेश्वर धाम की ओर जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से जर्जर है, इसलिए प्रशासन से अपील की जा रही है लोगों के द्वारा कि इस मार्ग को मेले से पहले ठीक करवाया जाए। राजसमंद के केलवाड़ा में समीचा गांव में चोरों ने धमाल मचाया। 5 मकान और 2 मंदिरों को चोरों ने निशाना बनाया। बागीदौरा में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम की तैयारी के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बागीदौरा की बैठक पंचायत समिति सभागार में रखी गई। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। रामगंज मंडी के मोडक गांव में ग्रामीणों ने थर्मल से निकली फ्लाई ऐश से भरे ट्रक को रोक दिया। ट्रक कोटा से ओवरलोड गीली राख लेकर मंगलम सीमेंट फैक्ट्री में जा रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर परिवार स्वस्थ अभियान चलाया जा रहा है और उसी क्रम में गांव मोबाइल मेडिकल टीम जा रही है। अभियान के तहत मायला, कुदायला और अमरपुरा गांव में मोबाइल यूनिट टीम ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया। रामगंज मंडी के गोला गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक एवं देशभक्ति से उत्प्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष टीकमचंद वर्मा ने रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान बुराबास गांव में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने वर्मा को बताया कि उन्हें मिलने वाली वृद्धा पेंशन बंद हो गई और उन्होंने इसे पुनः बहाल करने की मांग। रामगंज मंडी में सर्दी के मौसम को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर राजकीय विद्यालयों में बच्चों को स्वेटर वितरित किए जा रहे। इसी क्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोसली में सभी 68 बच्चों को स्वेटर वितरित किए। राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष टीकमचंद वर्मा ने कोटा दक्षिण ब्लॉक के साथ ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष नियुक्त होने पर राम मोहन गोस्वामी का स्वागत किया। पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के बड़ौद कस्बे में काशी से आए पंडितों द्वारा भगवान की रामलीला का मंचन कर भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा, जहां बीती रात को शिव धनुष यज्ञ एवं परशुराम संवाद की लीलाओं का मंचन किया गया। कोटा जिले के इटावा नगर में मजदूर निर्माण यूनियन सीटू की बैठक का आयोजन किया गया, जहां आगामी 2 फरवरी को मजदूरों की पीड़ा को लेकर राजधानी जयपुर कूच करने का निर्णय लिया गया। कोटा के इटावा क्षेत्र के तालाब गांव के पास एक ट्रोले और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। उक्त घटना में ट्रक मौके पर ही पलटी खा गया। इटावा के करवाड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गांव के विकास को लेकर आगामी 25 जनवरी को भव्य आम सभा का आयोजन किया जाएगा। गांव के विकास को लेकर स्थानीय लोगों की रायशुमारी से विकास की नई योजनाएं बनाई जाएंगी। झालावाड़ के बकानी थाना क्षेत्र में गोवंश की तस्करी करते 3 लोगों को गिरफ्तार कर लोडिंग वाहन और बाइक जब्त की गई। बकाना थाना अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक रिचा तोमर का अवैध कार्य के खिलाफ अभियान को लेकर बकानी क्षेत्र के देवनगर तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक लोडिंग वाहन में 3 गोवंश लेकर जा रहे थे, जिनको जांच के दौरान संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर पकड़ा गया। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने उद्योगनगर मंडल के विद्यालयों का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम उन्होंने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और इस दौरान लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। रामगंज मंडी के गोलागांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक एवं देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कोटा जिले के चारचौमा में स्थित चौमेश्वर महादेव मंदिर पर युवाओं के द्वारा बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया गया और बाबा भोलेनाथ का महाभिषेक कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। झालावाड़ जिले में तेज सर्दी और शीतलहर के चलते किसानों के अरमानों पर पानी फिरा। जहां झालावाड़ जिला अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था, लेकिन शीतलहर और तेज सर्दी ने किसानों को चिंता में डाली।
झालावाड़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 30 साल का अर्थदंड भी लगाया गया। झालावाड़ के स्थानीय बिड़ला महाविद्यालय में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। सांसद दुष्यंत सिंह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। झालावाड़ जिले के पिड़ावा तहसील के आदर्श विद्या मंदिर सरोनिया धरोनिया में अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 4वीं से 10वीं तक के 650 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। झालावाड़ की रायपुर तहसील के सालरी पाता खेड़ी में स्थित श्री देवनारायण महाराज मंदिर पर 51 कुंडीय महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। काली तलाई निवासी भीमचंद लालचंद भील के कब्जे से अवैध देसी शराब के 55 पौवे बरामद किए। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीएस सैयद की अध्यक्षता में ब्लॉक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी सहित समस्त जिला कोऑर्डिनेटरों द्वारा ब्लॉक में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने एवं सुझाव और निर्देश प्रदान किए गए। राजस्थान कांग्रेस के कदावर नेता, पूर्व मंत्री और कोटा के सांगोट से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने ऐलान किया है 23 जनवरी को 12 जिला मुख्यालय पर मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया। झालावाड़ के अकलेरा में विधायक गोविंद रानीपुरिया ने ग्राम धुंधलिया में श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में शिरकत की और ग्रामीणों की मांग पर ट्यूबवेल, टंकी निर्माण और इंटरलॉकिंग कार्य के लिए 7 लाख रुपए की विकास कार्य की घोषणा की। झालावाड़ में जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर की ओर से अवैध हथकढ़ शराब की रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। गंगार पुलिस ने भाटखेड़ी तिराहे से 30 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त कर अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। झालावाड़ में उन्हेल थाना पुलिस ने गश्त के दौरान बेड़ला निवासी तेज सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक अवैध देशी पिस्टल भी बरामद की गई। झालावाड़ के पिड़ावा के कोटड़ी गांव में श्री श्याम मित्र मंडल और रक्तदाता समूह की पहल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए उत्साह से रक्तदान किया। झालावाड़ की रायपुर के गरवाड़ा गांव में कलश शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। रायपुरा में श्रीनाथ मंदिर पर मंदिर समिति की महिलाओं के द्वारा सामूहिक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके बाद में हवन भी किया गया। झालावाड़ के डग में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर चल रहा। चौथे दिन झालावाड़ समग्र शिक्षा से कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र सिंह डग पहुंचे। झालावाड़ जिले के रायपुर तहसील क्षेत्र के सालरी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों और अभिभावकों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अभिभावकों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। कोटा जिले के चारचौमा में सोशल मीडिया आपनो ग्रुप के माध्यम से कोरोना काल के बाद एक स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाली है। झालावाड़ के अकलेरा में न्यायालय परिसर में फ्री काउंसलिंग का शिविर भी लगाया गया। कोटा जिले की बुढ़ादीठ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसएचओ नरेंद्र सुंदरीवाल ने बताया कि आरोपी सूर्य प्रकाश सुमन को गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बीते 30 सालों से अधिक वर्षों से अनावश्यक रूप से बेकार पड़े स्कूल में खेल मैदान में केवल और सिर्फ गंदगी नजर आ रही है। झालावाड़ के पिड़ावा में आगामी 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर तालुका विधिक सेवा समिति पिड़ावा अध्यक्ष अंबिका के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर में डोर स्टेप काउंसिल कैंप का आयोजन किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जयपुर में आयोजित आमसभा और स्वाभिमान रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग की। बारा के चीपा बड़ौद में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने आदर्श विद्या मंदिर केलखेड़ी में स्नेह मिलन समारोह हुआ। स्कूल के प्रधानाचार्य हरि सिंह गोचर ने ये जानकारी। अटरू में छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खनन और गोपालन मंत्री प्रमोदजन भाया मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर
लाडनू में बालिका दिवस पखवाड़े पर शपथ कार्यक्रम हुआ। यहां आयोजित ईश्वरदास मेमोरियल संस्थान में जिला कलेक्टर नागौर के आदेशानुसार 18 जनवरी से 24 जनवरी तक चल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भ्रूण जांच, बाल विवाह, घूंघट प्रथा के रोकथाम के लिए शपथ भी दिलाई गई। लाडनू क्षेत्र के सुनारी गांव में वीर तेजा वृंदावन धाम गौ सेवा समिति सुनारी के द्वारा भागवत कथा का आयोजन 2 फरवरी से होगा। कथा का वाचन पंडित भागीरथ शास्त्री के द्वारा किया जाएगा। लाडनू में सुजला क्षेत्र में गोचर भूमि में बने तिरपाल के गोदामों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने कार्रवाई की। लाडनू में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार सर्दी में पाले से फसल बर्बाद की जानकारी प्राप्त करने के लिए तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने रबी की फसल की विशेष गिरदावरी कर लाडनू तहसील में प्रारंभ की है। साथ ही छुट्टी के दिन भी वो पटवारी के साथ में वहां पहुंचे और उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय दिया। सावर तहसील क्षेत्र के गोरदा पंचायत के पूर्व सरपंच लखमा राम बलाई की खेत पर रखवाली करने के दौरान अचानक मौत हो गई। घटना का पता परिजनों को तब लगा जब खेत पर चाय लेकर पहुंचे लखमा राम की खेत की मेड़ पर पड़ा हुआ मिला। रियाबटी सहित क्षेत्र में शीतलहर और पाले से रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है और राज्य सरकार ने विशेष गिरदावरी करने का निर्देश दिया। रियाबटी क्षेत्र में राज्य सरकार के विशेष गिरदावरी के आदेशों की अनुपालना के लिए उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा को भी यहां पर भेजा। भारत विकास परिषद खिवसर के तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। खिवसर कस्बे की निजी अपेक्स चिल्ड्रन विद्यालय में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। नवाबखंड क्षेत्र के मिचड़ी कस्बे में स्थित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह और वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों ने मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मुंडवा ब्लॉक के कुचेरा कस्बे में कायम खानी मोहल्ले में रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कुचेरा नगर पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्झा ने प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया। रियाबटी उपखंड की भैरुंदा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम विकास अधिकारी 23 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों संवादहीनता के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन के 6ठे चरण के तहत राजधानी में आयोजित महाक्रोश रैली में हिस्सा लिया। रियाबड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत बडायली के आईटी केंद्र में सरपंच ठाकुर अभय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में चिरंजीवी योजना को लेकर चर्चा भी की गई। विधायक विजयपाल मिर्धा की जनसुनवाई आमजन की समस्याओं का समाधान हुआ। पूर्व पंचायत समिति सदस्य रतनलाल बुगालिया ने बताया कि डेगाना की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक विजयपाल सिंह मिर्धा से मुलाकात हुई और उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। अजमेर जिले के सावर थाना क्षेत्र के गोरधा गांव में पूर्व सरपंच लखमा राम बलाई की अज्ञात की परिस्थितियों में मौत हो गई। पूर्व सरपंच लखमा राम बलाई रात को खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए चला गया था। नागौर शहर स्थित मेला मैदान में राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेले का आगाज हो गया। ये मेला वैसे तो नागौरी बैलों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, मगर इस मेले में बिक्री के लिए आई ऊंटों की तादाद भी अच्छी खासी है। अजमेर की भिनाय सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की। इस दौरान मसूदा विधानसभा के राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा भी की गई। नागौर के मुजबा तहसील के गांव थिरोद में डे नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रेमदास जी महाराज वॉलीबॉल क्लब के द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समारोहपूर्वक समापन हुआ। नागौर में सीओ क्षेत्र के कुचरा थाना अंतर्गत गांव बुटाटी में न्यायालय के आदेशों की पालना में डेगाना उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में बुटाटी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। डेगाना उपखंड अधिकारी ने धारा 144 लगाने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई भी की। ब्यावर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 11 फरवरी को आयोजित होने वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु पंचायत समिति जवाजा मुख्यालय के सभागार में मेगा विधिक सेवा चेतना शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ डोर स्टेप काउंसलिंग का आयोजन भी किया गया। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नव मतदाता अभियान का आगाज किया गया। भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल ब्यावर की ओर से नव मतदाता अभियान की शुरुआत भी की गई। अजमेर के सावर शमशान घाट के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक हुई। भामाशाह राजेंद्र भट्ट और सावर सरपंच विश्वजीत सिंह रक्तावत इसमें मौजूद थे।
ब्यावर के लोगों को उम्मीद है कि बजट में इस बार ब्यावर को जिला घोषित किया जाएगा। वहीं ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर शहर के विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे चुके हैं। मंडलगढ़ तहसील के महुआ कस्बे को ग्रामीणों ने पूर्णतः बाजार बंद कर टोल प्लाजा का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि तहसील हेडक्वार्टर पर जाने के लिए मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पार करने पर 2 टोल टैक्स चुकाने पड़ेंगे। अजमेर में सावर के राजघराना गढ़ परिसर में गोकुलदास जी महाराज की 437वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने की। चलिए नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामनवास में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। धौलपुर के बाड़ी उपखंड की बसई डांग थाना पुलिस ने देर शाम 3 अलग स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 अवैध हथियार के साथ आधा दर्जन से अधिक कारतूस भी बरामद किए गए। टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के गांव नांगल शेरपुर राजपुर तालचीड़ा में पूर्व पीसीसी सचिव डॉक्टर भवी मीना ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कई समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया गया, जिसके हल का आश्वासन भी उन्होंने। टोडाभीम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नादौती कस्बे में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के हुसैनपुरा गांव में खेत पर पिता को मोबाइल दिए जा रहे एक 6 वर्षीय बालिका को गांव की ही एक अनियंत्रित बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में घायल बालिका की गर्दन और पैर में फ्रैक्चर हुआ, उसका अस्पताल में इलाज जारी। पूर्व सांसद एवं विधायक दिवंगत कुंजीलाल मीणा की पत्नी के निधन के पश्चात बामनवास स्थित निवास पर टीए की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनपुरिया सहित कई पूर्व विधायक एवं भाजपा के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी शामिल हुए। टोडाभीम के गांव धौलेटा में सुधा दंगल के आयोजन पर कई पार्टियों ने धार्मिक और पौराणिक घटनाओं पर प्रस्तुति दी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित थे। टोडाभीम से नादौती क्षेत्र के कैमरी गांव में जगदीश महाराज का बसंत पंचमी को भरने वाले मेले के लिए ध्वज का पूजन कर शुभारंभ किया गया। इस मेले में प्रतिदिन बसंत पंचमी तक कई कार्यक्रम आयोजित हुए। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर धौलपुर पर ओबीसी मोर्चा राजस्थान के सह प्रभारी प्रोफेसर पंकज चौधरी के राजस्थान प्रवास के दौरान धौलपुर आगमन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बात करते हुए चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला राजनीतिक दल है। धौलपुर की देहोली थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी हितेंद्र उर्फ रिंकू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। सड़क किनारे मिला 29 वर्षीय युवक का शव। सूचना के बाद बौली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी शिनाख्ती के प्रयास किए, जिसकी शिनाख्ती बाद में हुई और उसके शव को नर्सरी में रखा। डीग रेलवे स्टेशन पर मथुरा भिवानी पैसेंजर ट्रेन को आंदोलनकारियों ने रोका। गिरीश शर्मा के नेतृत्व में उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक के नाम रेलवे मथुरा डायरेक्टर एसके श्रीवास्तव को ज्ञापन भी दिया गया। भरतपुर के कुम्हेर में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाशोत्सव को लेकर अखंड पाठ का समापन हुआ। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा पंजाबी मोहल्ला कुम्हेर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उदावल थाना क्षेत्र के ब्रह्मावाद टोल पर देर रात बदमाशों ने 25 राउंड फायरिंग करते हुए टोल कर्मियों से जमकर मारपीट की, जिसमें 2 टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में होम्योपैथिक अस्पताल सिर्फ कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है। अस्पताल में 2 सालों से वैद्य का पद खाली चल रहा है।